हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो है ऑपरेटिंग रेशियो का क्वेश्चन, और क्वेश्चन है 103 फ्रॉम डीके गोयल। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है फ्रेंड? इंफॉर्मेशन है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख। ठीक है, क्रेडिट रेवेन्यू गिवन है, कैश रेवेन्यू गिवन है। अगर हम क्रेडिट और कैश दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, दैट इज आरएफओ। क्लियर? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती है। और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 40% ऑन कॉस्ट है। तो अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होगी और हमें प्रॉफिट आरएफओ पे निकालनी होगी तो आपको प्रॉफिट ऑन सेल कन्वर्ट करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ऑपरेटिंग रेशियो का। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है CRFO, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट वो है फ्रेंड 40% ऑन कॉस्ट, 40% ऑन कॉस्ट। तो हमने आपसे कहा था कि जिस पे भी प्रॉफिट मेंशन होगी हम लोग उसी को 100 एज्यूम करेंगे। तो आप कॉस्ट को 100 एज्यूम करो, कॉस्ट दैट इज CRFO, कॉस्ट को हमने 100 एज्यूम कर लिया। ठीक है, प्रॉफिट कितनी है? प्रॉफिट है फ्रेंड 40% ऑन कॉस्ट, तो 100 का 40% हो गई 40। तो सेल क्या हो जाएगी? सेल दैट इज RFO, सेल हो जाएगी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट इज 140। क्लियर? अब क्वेश्चन में आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, दैट इज क्रेडिट RFO, और वैल्यू कितनी है फ्रेंड? वैल्यू है 4 लाख। एंड कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे रखा है, दैट इज कैश RFO, और कैश RFO की वैल्यू है 3 लाख। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगी 7 लाख। ये क्या आ गई फ्रेंड? ये आ गई टोटल RFO या RFO। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है CRFO। तो CRFO का क्या फार्मूला होता है फ्रेंड? CRFO का फार्मूला होता है RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो CRFO हो जाएगी, RFO की वैल्यू कितनी है? 7 लाख, और RFO है कितना? 140, दैट इज सेल। तो आप डिवाइड कर दो 140 से, और आपको निकालना क्या है? CRFO, और CRFO मतलब कॉस्ट, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है फ्रेंड, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो गिवन होती है हम उसी से डिवाइड करते हैं, जो चीज़ फाइंड करनी होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमको CRFO निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर हमें प्रॉफिट निकालनी होती तो हम 40 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो डायरेक्ट ही आप CRFO निकाल लो। अब वैल्यू कितनी आ रही है फ्रेंड? 7 लाख डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100, ये वैल्यू आ रही है 5 लाख। ठीक है, CRFO आपने निकाल लिया। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास दो आइटम हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है 60,000 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 42,000। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहां पे आप टोटल कर लो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल्स टू 60,000 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस 42,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्लियर? ये हो जाएगी 102,000। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑपरेटिंग इनकम हमने कहा था क्वेश्चन में जनरली होगा नहीं। ठीक है, केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही आपके पास होंगे।
तो अब आप फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप करो। CRFO कितना निकाला आपने? CRFO निकाला हम लोगों ने 5 लाख। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है फ्रेंड 102,000 एंड दिस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 7 लाख इंटू 100। क्लियर? वैल्यू फाइंड करिए आप। तो 5,06,602,000 डिवाइडेड बाई 7 लाख इंटू 100, ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 86%। ये निकल गई आपकी ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड वो है क्वेश्चन नंबर 107 फ्रॉम डीके गोयल, और इस क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? इंफॉर्मेशन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 7 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 40% ऑन कॉस्ट। फिर वही कहानी आ गई कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट पे गिवन है। ठीक है, तो आपको इसे सेल पे कन्वर्ट करना होगा। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 30, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस है 16, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है 8000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फ्रेंड, डिवेंचर जो होती है ये लॉन्ग टर्म लोन होती है, और लॉन्ग टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं लेते। कौन से एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग में लेते हैं? जो शॉर्ट टर्म लोन का इंटरेस्ट होता है केवल वही लेते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कंसीडर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का, और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल इंटू 100। तो आपको क्या फाइंड करना है? सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करनी है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होती है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। तो सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड जो प्रॉफिट है वो है 40% ऑन कॉस्ट, 40% ऑन कॉस्ट। तो हम लोग सबसे पहले कॉस्ट को 100 एज्यूम करते हैं। ठीक है, कॉस्ट हो गई आपकी 100, प्रॉफिट हो गई, प्रॉफिट है 40% ऑन कॉस्ट दैट इज 40, और सेल हो गई, सेल मतलब RFO 140। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में RFO दिया हुआ है। RFO की वैल्यू कितनी है? RFO इक्वल्स टू 7 लाख। तो इससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। वेरी सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगी? ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगी RFO दैट इज 7 लाख, और RFO मीन सेल। RFO है कितनी? 140। तो आप 140 से इसको डिवाइड करिए, और आपको फाइंड क्या करना है फ्रेंड? ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितनी है? 40। तो आप इसको 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये वैल्यू आएगी 7 लाख डिवाइडेड बाई 140 इंटू 40, ये आ गई फ्रेंड 2 लाख। 2 लाख निकल गई आपकी ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम क्वेश्चन में होगा नहीं, बट आप फॉर्मूले में मेंशन करेंगे इसको। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने फाइंड किया, कितना फाइंड किया? 2 लाख। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में केवल 2 आइटम है हमारे पास,
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 30,000 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 16। तो आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 30,000 माइनस 16,000, ठीक है। ये निकल गई आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वैल्यू क्या आ रही है, 2 लाख माइनस 46,000। यह आएगी फ्रेंड 1,54,000, 1,54,000, ठीक है, क्लियर। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड कर लिया 1,54,000 एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये गिवन है क्वेश्चन में 7 लाख। तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गई आपकी 1,54,000, दिस डिवाइडेड बाई 7 लाख इंटू 100। क्या वैल्यू आ रही है, 1,54,000 डिवाइडेड बाई 7 लाख इंटू 100। ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 22%। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 110 फ्रॉम डीके गोयल। बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ कंपनी वाज 25%, जीपी रेशियो दे रखा है। अगर क्वेश्चन में कुछ और ना कहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि प्रॉफिट ऑन सेल है, ठीक है, दैट इज आरएफओ। नेक्स्ट है इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वेयर 5 लाख, कैश आरएफओ 5 लाख दे रखा है एंड इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वेयर 90% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एंड जो क्रेडिट आरएफओ है वो टोटल आरएफओ का 90% है। तो इसका मतलब कैश आरएफओ कितना हुआ, 10%, बिकॉज कैश आरएफओ प्लस क्रेडिट आरएफओ इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है इफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी वेयर ₹1,50,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,50,000, कैलकुलेट इट्स नेट प्रॉफिट रेशियो। आपको नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो, और नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज आरएफओ इनटू 100। एंड नेट प्रॉफिट क्या होती है फ्रेंड, नेट प्रॉफिट होती है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए इंफॉर्मेशन है कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ अ कंपनी है, कुछ और मेंशन नहीं है, इसका मतलब कि ये ऑन आरएफओ है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख एंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 90% ऑफ टोटल आरएफओ। तो जो क्रेडिट रेवेन्यू हो गई फ्रेंड, क्रेडिट आरएफओ आपकी है 90% ऑफ टोटल आरएफओ, ठीक है। यही तो क्वेश्चन में गिवन है, टोटल आरएफओ। इट मींस कि जो कैश आरएफओ होगी वो कितनी हो जाएगी, 10% ऑफ टोटल आरएफओ, बिकॉज क्रेडिट आरएफओ एंड कैश आरएफओ दोनों को मिला के टोटल आरएफओ होता है, ठीक है। और कैश आरएफओ क्वेश्चंस में आपके गिवन है, कितना गिवन है कैश आरएफओ फ्रेंड, कैश आरएफओ इक्वल्स टू 5 लाख। तो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज आरएफओ कैसे निकलेगा, कैश आरएफओ है 5 लाख और 5 लाख की जो वैल्यू है वो है 10% एंड टोटल आरएफओ 100%, दैट इज इनटू 100, ठीक है, क्लियर। कैश आरएफओ जो है वो टोटल आरएफओ का 10% है और क्रेडिट आरएफओ 90%, तो टोटल आरएफओ 100% हो गई। तो टोटल आरएफओ जब हम लोग फाइंड करेंगे तो कैश आरएफओ को 10 से डिवाइड करेंगे, दैट इज कैश आरएफओ 10% ऑफ टोटल आरएफओ एंड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो ये वैल्यू आएगी फ्रेंड 50 लाख।
ये निकल गई आपकी टोटल RFO, दैट इज RFO। अब आपको फाइंड करनी है ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए इंफॉर्मेशन है फ्रेंड कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। अगर आगे कुछ गिवन ना हो तो इट मीन्स कि 25% ऑन RFO है, दैट इज सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हैं हम लोग। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू RFO की वैल्यू क्या आई है फ्रेंड, 50 लाख, 50 लाख इंटू 25 अपॉन 100। ठीक है, क्लियर। क्या वैल्यू आएगी ये, 50 लाख इंटू 25 अपॉन 100, ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 12,50,000, 12,50,000। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गई। अब आपको नेट प्रॉफिट निकालनी है, और नेट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम। तो फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ पे, नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड प्लस इनडायरेक्ट इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड किया फ्रेंड 12,50,000, तो ये वैल्यू हो गई 12,50,000। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कितना गिवन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,50,000, माइनस कर लो आप 1,50,000, और इनडायरेक्ट इनकम कुछ है नहीं। ठीक है, तो 12,50,000 से 1,50,000 जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी फ्रेंड 11 लाख। ये हमारी नेट प्रॉफिट आ गई। अब आप सिंपली इसको फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप कर लो, तो नेट प्रॉफिट आई 11 लाख एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज RFO 50 लाख इंटू 100। वैल्यू फाइंड करिए, 11 लाख अपॉन 50 इंटू 100, ये आ रहा है फ्रेंड 22%, 22%। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 115। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज ROI का है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ M लिमिटेड वाज ₹1 लाख। नेट प्रॉफिट दे रखी है, बट ये जो नेट प्रॉफिट है ये आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। आगे इंफॉर्मेशन है, इट्स करंट एसेट वेयर 4 लाख एंड करंट लाइबिलिटी वेयर 2 लाख। करंट एसेट दैट इज CA और करंट लाइबिलिटी दैट इज CL भी दे रखी है। टैक्स रेट है 50%। ठीक है, इट्स टोटल एसेट वेयर ₹10 लाख एंड 10% लॉन्ग टर्म डेप्ट वाज 4 लाख। टोटल एसेट की वैल्यू भी दे रखी है 10 लाख, और लॉन्ग टर्म डेप्ट दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखी है 4 लाख। ठीक है, क्लियर। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज ROI आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला नोट करते हैं। क्या फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज ROI का? फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, और जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। ठीक है, बट फॉर्मूले में हमको बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेनी होती है, और इसको डिवाइड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालनी है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट गिवन है, तो आप यहां पे लिखो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितनी गिवन है फ्रेंड? 1 लाख। अब इसमें हम लोग सबसे पहले टैक्स प्लस करेंगे। सबसे पहले टैक्स ही क्यों प्लस करेंगे, हमने पहले भी आपको बताया था, एक बार फिर आपको रिमाइंड करवा रहा हूं फ्रेंड, कि जो नेट प्रॉफिट आती है हम लोगों की, उस प्रॉफिट में से सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट माइनस करते हैं।
इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है देन फाइनली हम लोग उस पर टैक्स पे करते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले टैक्स ऐड करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऐड करेंगे, ठीक है। चूंकि हमें उल्टा चलना होता है, रिवर्स, तो हम नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स में सबसे पहले टैक्स प्लस करते हैं। और टैक्स की वैल्यू कितनी है? टैक्स है 50%। 50% किसी वैल्यू का टैक्स कटने के बाद जो बचा अमाउंट है फ्रेंड वो है 1 लाख। इसका मतलब कि ये वैल्यू भी 50% है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? सिंपली 1 लाख इसको डिवाइड करेंगे 50 से और मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, ये वैल्यू आएगी 1 लाख, ठीक है। क्लियर? इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग कि टैक्स 50% अगर कटा तो टैक्स 50% कटने के बाद जो वैल्यू बची वो भी तो 50% हुई। तो 50% की वैल्यू अगर 1 लाख है तो टैक्स की वैल्यू कितनी होगी? सेम, दैट इज 1 लाख। अब दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 लाख। अब इसमें आपको ऐड करना है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन में क्या गिवन है फ्रेंड? इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 10% लॉन्ग टर्म डेप्ट है जिसकी वैल्यू है 4 लाख, ठीक है। तो 4 लाख का 10% कितना हो गया? 40,000। तो इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 40,000, ये हो गया 2,40,000, ठीक है। ये निकल गई आपकी नेट प्रॉफिट, दैट इज एनपी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आफ्टर से हम लोगों ने इसको बिफोर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना फ्रेंड? अब आपको फाइंड करनी है कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का 2 फॉर्मूला होता है, हमने आपको बताया था, ध्यान होगा। पहला होता है एसेट साइड और दूसरा लायबिलिटी साइड, ठीक है। एसेट साइड क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड? एसेट साइड होती है नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, और लायबिलिटी साइड होती है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब आप देखिए कि आप किस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। तो अगर हम लायबिलिटी साइड जाते हैं तो लायबिलिटी साइड होती है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। इट मींस कि टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। क्योंकि टोटल लायबिलिटी में 3 चीजें आती हैं, शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड शॉर्ट टर्म डेप्ट। जो शॉर्ट टर्म डेप्ट होती है वही करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो अगर हम टोटल लायबिलिटी से शॉर्ट टर्म डेप्ट दैट इज करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। और टोटल लायबिलिटी आपके पास अगर न हो तो आप टोटल एसेट तलाशने की कोशिश करो। देखो टोटल एसेट क्वेश्चन में दिया है, टोटल एसेट है 10 लाख, तो अगर टोटल एसेट 10 लाख है तो इट मीन्स कि टोटल लायबिलिटी भी 10 लाख होगी, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स। और टोटल लायबिलिटी दैट इज टोटल एसेट। टोटल एसेट है आपके पास 10 लाख एंड करंट लायबिलिटी कितनी है क्वेश्चन में गिवन है? करंट लायबिलिटी है 2 लाख। माइनस कर दो आप, 10 लाख से जब 2 लाख माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 8 लाख, ठीक है। क्लियर? अच्छा, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड को आप लोग एसेट साइड से भी निकाल सकते हो। कैसे? एसेट साइड का फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। अब नॉन करंट एसेट कैसे निकलेगा फ्रेंड? देखिए टोटल एसेट गिवन है क्वेश्चन में आपके, टोटल एसेट की वैल्यू है 10 लाख और करंट एसेट भी गिवन है 4 लाख। तो 10 लाख से जब 4 लाख माइनस करेंगे तो 6 लाख आ गया नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। वर्किंग कैपिटल फाइंड कर सकते हैं, सी ए माइनस सी एल, दैट इज 4 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख आया। तो 6 लाख में जब 2 लाख प्लस करेंगे तो 8 लाख आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो या तो आप लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो या एसेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, ठीक है। अब आपको सिंपली वैल्यू पुटअप करनी है। तो वैल्यू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया था फ्रेंड? ये आया है 2,40,000 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आई है 8 लाख। दिस मल्टीप्लाई बाई 100, वैल्यू फाइंड करिए आप। 240 अपॉन 800 इंटू 100,
ये आ रही है फ्रेंड 30%। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू आई वो हो गई 30%। अच्छे से तैयार करिएगा इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन नंबर 118 फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें भी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज ROI निकालनी है। इंफॉर्मेशन है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, 15% लोन, 10% डिबेंचर, करंट लाइबिलिटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें भी नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, तो हमें सबसे पहले इसको बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, रेट ऑफ इनकम टैक्स है 50%, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला नोट डाउन करते हैं। फॉर्मूला हमने लिख रखा है पहले से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज ROI इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, तो आप यहां पे देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना गिवन है फ्रेंड, 96,000। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें टैक्स प्लस करेंगे, तो टैक्स कितना है, टैक्स है आपका 50%, मतलब 50% टैक्स कटने के बाद जो वैल्यू बची वो भी 50%, तो टैक्स भी सेम आएगा दैट इज 96। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इसके बारे में, तो ये भी 96,000 हो गई। ठीक है, अब आप इसको जब ऐड करिए तो 9,000 1,92,000 आई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के लिए जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में वो है 15% लोन है आपके पास, और लोन है 2,40,000 का, तो 2,40,000 का 15% एक इंटरेस्ट तो लोन हो गया, 15% लोन, और 2,40,000 का 15% कितना होगा, 2,40,000 इंटू 15/100, ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 36,000। तो 36,000 हो गई इंटरेस्ट ऑन लोन, और इस क्वेश्चन में 10% डिबेंचर भी है जिसकी वैल्यू है 1,20,000, तो डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिखिए 10% डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स है 1,20,000, तो 1,20,000 का 10% होगा फ्रेंड्स 12,000। अब आप इन सबको प्लस कर दीजिए, तो 1,92,000 प्लस 36,000 प्लस 12,000, ये वैल्यू आ रही है 2,40,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये निकल गई नेट प्रॉफिट बिफोर, आफ्टर को हमने बिफोर में कन्वर्ट कर लिया, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, डिविडेंड जनरली क्वेश्चन में होता नहीं है, बट आप फॉर्मूले में डिविडेंड लिख के चलना, डिविडेंड आपको क्वेश्चंस में मिलेगा नहीं। नेक्स्ट आपको फाइंड करनी है कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के दो अप्रोच हमने आपको बताए थे, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। इस क्वेश्चंस को जब आप एनालाइज करेंगे तो लाइबिलिटी साइड कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू लाइबिलिटी साइड कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है फ्रेंड्स, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ठीक है, अब शेयर होल्डर्स फंड में देखिए इंफॉर्मेशन आपके पास है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख, तो आप प्लस करते जाइए, 5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, ये शेयर होल्डर्स फंड है। ठीक है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी शेयर होल्डर्स फंड है 1 लाख, प्लस
रिजर्व 1,44,000, ये भी शेयर होल्डर्स फंड है 1,44,000 प्लस 15% लोन, ये फ्रेंड लॉन्ग टर्म डेप्ट है। 15% लोन क्या है? लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो इसको भी प्लस करिए 2,40,000 एंड प्लस 10% डिबेंचर, ये भी लॉन्ग टर्म डेप्ट है 1,20,000 प्लस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी फ्रेंड शॉर्ट टर्म डेप्ट होती है, ठीक है, तो ये आपको कंसिडर नहीं करनी है। उसके बाद नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट होती है वो भी तो शेयर होल्डर्स फंड में ऐड होगी, तो नेट प्रॉफिट की वैल्यू है 96,000, तो आप 96,000 भी प्लस करो। अब आप इसका टोटल करो, ये आएगी 516,7,44,000 प्लस 240,123,60 प्लस 96,000, ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 12 लाख। ठीक है, तो हम लोगों ने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी फाइंड किया 2,40,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ गई 12 लाख। तो अब आप सिंपली फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप कर दो, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, क्या वैल्यू आएगी ये फ्रेंड? 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, ये आ रही है 20%। तो इट मीन्स कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी 20% आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा इन सारे टॉपिक्स को, और हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए सारे रेशियो से रिलेटेड, तो आप लोग इसको कॉपी में फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, जितने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं उसी क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। रेशियो का कोई भी क्वेश्चंस आपका एग्जामिनेशन हॉल में गलत नहीं होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।